चलिए बच्चे स्टार्ट किया जाए। तो बच्चे लोग हम लोग पढ़ रहे थे छुट्टी में जाने से पहले एरर टॉपिक। कौन सा टॉपिक? एरर। और एरर में हम आप लोगों को गलतियों के बारे में बताए थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एरर का फॉर्मूला क्या था। एरर के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं? हाँ, एरर जो है ये होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू को ही हम लोग मीन वैल्यू भी बोलते हैं, हाँ या ना? ठीक है। तो एरर जो है ये क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये चीज जानते हैं हम लोग, ठीक है। पता है ना यार, बताया है ना ये चीज। एरर क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ऐसा करिए ना, मेजर्ड वैल्यू को इधर ले आते हैं और एरर को इधर कर देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको बच्चों? आपको मिल जाएगा, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो आपको क्या मिलेगा? मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू कितना? ट्रू वैल्यू माइनस एरर। और आपको मैंने बताया है कि एरर जो है ये पॉजिटिव भी होता है और एरर जो है ये नेगेटिव भी होता है, हाँ या ना? तो हम यहां पे दोनों लिखेंगे, प्लस और माइनस, ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू होता है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? मेजर्ड वैल्यू क्या होता है बच्चों? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। ट्रू वैल्यू में प्लस माइनस एरर लिखेंगे तो ये हमको क्या देगा? मेजर्ड वैल्यू देगा। क्या देगा? मेजर्ड वैल्यू देगा। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत है ना? है, ठीक है। आगे सुनिए, ठीक है। देखेंगे, मान लेते हैं हम कि लेट ए जो है ये है ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए। कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, उसका ट्रू वैल्यू कितना है? ट्रू वैल्यू मतलब सही में जो वैल्यू होता है, यही ना बताए हैं। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या बताएं? जो वैल्यू सही में है। तो ये क्या है? ए है। और मान लेते हैं इसमें एरर कितना है बच्चों? डेल ए। डेल ए पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एरर्स इन द मेजरमेंट। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए को मेजर करने में कितना एरर? तो डेल ए, ठीक है। ये ए मैंने ट्रू वैल्यू लिखा, ये डेल ए मैंने क्या लिखा? एरर लिखा, ठीक है। अब अगर हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ दे कि बताइए बच्चों, ये मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्या होगा? मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए का मेजर्ड वैल्यू आप क्या लिखेंगे? मेजर्ड वैल्यू क्या था? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। ट्रू वैल्यू कितना है? ए है, तो क्या लिखेंगे? ए प्लस माइनस एरर कितना है? तो क्या लिखेंगे? डेल ए प्लस माइनस डेल ए। अगर आप लिखे हैं तो आपने मेजर्ड वैल्यू लिखा है। और याद रखना है यहां पे एक बात कि ये जो पहले जो है प्लस माइनस के, ये हमेशा ए जो है ये हमेशा ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और प्लस माइनस के साथ जो है ये हमेशा एरर को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है? पहले वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, और प्लस माइनस के साथ जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एरर को रिप्रेजेंट करेगा। भूलेंगे नहीं ना? इसके बाद अब हमसे यहां पे एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए, क्या बताइए कि रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कितना होगा? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो मैंने आपको पढ़ाया ना रिलेटिव एरर के बारे में। एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? रिलेटिव। मीन एब्सोल्यूट में पढ़ाए थे ना यार, भुला गए। मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड किए थे तो क्या मिला था? रिलेटिव। यहां पे एरर कितना है? एरर कितना है यहां पे? डेल ए। इसको डिवाइड करेंगे ट्रू वैल्यू से, कितना है ट्रू वैल्यू? ए। तो आपको क्या मिल जाएगा? रिलेटिव एरर। लेकिन आगे में क्या लगाएंगे? प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, क्योंकि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है यहां पे? इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर, ठीक है। अब बताइए तो परसेंटेज एरर आप कैसे निकालते हैं?
तो आप बोलेंगे ना सर परसेंटेज एरर में ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, ये जो हम लोग रिलेटिव एरर निकाले हैं इसको सिर्फ 100% में कन्वर्ट कर देना है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव एरर को 100% में कन्वर्ट करना है। क्या करना होगा उसके लिए? 100% तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हमको परसेंटेज एरर बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे? प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू कितना परसेंट? 100%। ये आपको क्या दे देगा? परसेंटेज एरर दे देगा। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? ठीक है। रिलेटिव एरर मतलब डेल ए बाई ए और परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर इंटू 100%। ठीक है, समझे बात को? ओके, चलिए लिखिए, कॉपी कीजिए। तो आप उठिए लास्ट बेंच से, यहां ये तो थर्ड में थोड़ा घसकिए यार उधर। इस तरह का फॉर्म देगा तो समझ जाना है। पहला वाला क्या है? ट्रू वैल्यू है। ये वाला प्लस माइनस के साथ क्या है? एरर है। ठीक है, क्लियर है? ओके। यहां लिखे हम लोग मेथड वैल्यू इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, है ना? लिख लिए? हम बताए थे कहाँ? ये दूसरा है, उसके आगे का टॉपिक पढ़ा रहे हैं। लिखिए, ये आगे का टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे है ये। वीडियो कंप्लीट किए हैं? काहे नहीं किए बताइए? कब से डाल के दिए? एक तो लेक्चर देखना था, अभी नहीं देखे। यूट्यूब से देख लेते यार। तो मेजर्ड वैल्यू ये हमेशा क्या होगा? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। ठीक है, जब भी इस तरह के फॉर्म में लिखा हुआ होगा हम समझ जाएंगे कि ये मेजर्ड वैल्यू हमको दिया गया है। ठीक है, जिसमें पहला वाला क्या है? ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस के साथ क्या है? एरर। ठीक है, छाप दिए लोग, बढ़ जाए आगे। हो गया सब कोई का? लिख लिए श्रवण? बोले सवाल बोले?
बोले ना, लिखेंगे क्वेश्चन। हो गया सब लोगों का? बढ़ जाना आगे। लिखिए, लेंथ ऑफ अ रॉड, लेंथ ऑफ अ रॉड, लेंथ ऑफ अ रॉड is measured as, length of a rod is measured as 20 plus minus 1 centimeter. Length of a rod is measured as 20 plus minus 1 centimeter. Full stop. Find नंबर 1 में लिखेंगे, नंबर 1 में रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, और नंबर 2 में लिखेंगे परसेंटेज एरर, नंबर 2 में लिखेंगे परसेंटेज एरर, नंबर 2 में लिखेंगे परसेंटेज एरर। बन जाएगा? बनेगी धड़ाक से एकदम। कितना कितना है आंसर? कितना है जी मयंक? आंसर बताइए, उसका वैल्यू बताइए। बनाइए, जल्दी बनाइए। यूनिट क्यों लिख रहे हैं? रेशियो है ना। पहला सवाल में दिया गया है रिलेटिव एरर बताना है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या लिखेंगे? प्लस माइनस। अब देखिए एरर कितना है? 1। ट्रू वैल्यू कितना है? तो प्लस माइनस 1/20, प्लस माइनस 1/20 बोले तो कितना? 0.05 आ गया पहले का जवाब। दूसरा क्या बोला गया है? परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर क्या पढ़े हैं? रिलेटिव एरर को 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर 21 जार 25 जार कितना आ गया? ये प्लस माइनस 5%। कोई दिक्कत नहीं ना? इस तरह क्वेश्चन बना लेंगे। अगला सवाल बोले, समझ में आ रहा बाबू? आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को कुछ डाउट होगा पूछ लेंगे तुरंत, सर ये वाला कैसे? ठीक है, आगे सुनेंगे। अगला सवाल लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट in a circuit, electric current in a circuit is measured as, is measured as, is measured as 10 plus minus 0.2 ampere, 10 plus minus 0.2 ampere, full stop. Find नंबर 1 में लिखेंगे रिलेटिव एरर और नंबर 2 में लिखेंगे परसेंटेज एरर। नंबर 1 में लिखेंगे रिलेटिव एरर और नंबर 2 में लिखेंगे परसेंटेज एरर। अरे
ट्रू वैल्यू बाई एरर होता है या एरर बाई ट्रू वैल्यू होता है? कितना आया? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। रिलेटिव एरर आप लोग निकाले होंगे पहले नंबर पे, रिलेटिव एरर। तो बाबू क्या बताएं, प्लस माइनस एरर कितना है? 0.02 है ना, सॉरी 0.2 है। तो 0.2 को डिवाइड करेंगे किससे? उल्टा नहीं करना है, समझ में आ रहा है? तो ये कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 0.02। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या निकालना है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या बताएं आप लोगों को? परसेंटेज एरर बताए हैं कि जो भी रिलेटिव एरर आ जाए इसको क्या करना है? 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो रिलेटिव एरर 0.02 आया, इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए बात को? इस तरह क्वेश्चन बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आगे बढ़े। बढ़ जा बाबू। नेक्स्ट, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे एरर ऑपरेशन। एरर्स ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या बताए थे? ऑपरेशन का मतलब जोड़ना, घटाना, गुना करना, भागा देना, ये सब क्या है? ऑपरेशन है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। किसका ऑपरेशन करेंगे? एरर का। मतलब एरर को क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे। मान लेते हैं कि ए ये है, बात नहीं, ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए। ए क्या है? ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए। इसी तरह से बी है ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बी, और सी है ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सी। ये फिजिकल क्वांटिटी ए का ट्रू वैल्यू कितना है? ए है। फिजिकल क्वांटिटी बी का ट्रू वैल्यू कितना है? बी। फिजिकल क्वांटिटी सी का ट्रू वैल्यू कितना है? सी। क्लियर है यहां तक? आगे डेल ए, ठीक है, ये हम मानते हैं एरर है। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, किसका मेजरमेंट में? ए के मेजर में। ए को जब मेजर किए तो एरर कितना आया? डेल ए। बी को मेजर किए तो एरर कितना आ गया? डेल बी। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। और डेल सी, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सी। अब आप लोग बताइएगा, अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए बच्चों, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए को क्या लिखे, तो आप क्या बोलेंगे? मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए को क्या लिखे? तो ए का ट्रू वैल्यू कितना है? ए प्लस माइनस एरर कितना है? तो ये आ गया ए प्लस माइनस डेल ए। अगर आपको बोले मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी तो क्या लिखेंगे? बी प्लस माइनस डेल बी। और मेजर्ड वैल्यू ऑफ सी क्या लिखे इसको? सी प्लस माइनस डेल सी। याद रहेगा, है ना? अब इसके बाद हमारा ऑपरेशन स्टार्ट होगा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया मेजर्ड वैल्यू क्या है ना? यहां पे हम लोग इसके बाद सबसे पहला ऑपरेशन पढ़ेंगे, और सबसे पहला ऑपरेशन क्या है? एडिशन है। क्या है? एडिशन। ठीक है, जब आप ऐड करते हैं तो किसी दो को जोड़ते हैं तो तीसरा मिलता है। जैसे 5 + 2 किए तो क्या मिल गया? 7। ठीक है, तो दो क्वांटिटी को जोड़े तो तीसरा क्वांटिटी मिला। इसीलिए हमने यहाँ पे ए, बी और सी 3 क्वांटिटी लिया है, क्योंकि आप ऐड करेंगे या फिर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे या फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो कम से कम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तीसरा मिलेगा। नहीं समझे बात? ठीक है, तो यहां पे हमने 3 वैल्यू लिया है, ए, बी और सी करके। ठीक है, सबसे पहले हम एडिशन पे आते हैं,
और मान लेते हैं लेट सी इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी है, मतलब ए और बी को जोड़े हैं तो हमको क्या मिला है, सी मिला है। तो हमको बोला जाएगा कि जब आप ए और बी को जोड़े तो सी मिला, तो सी का मेजर्ड वैल्यू बताइए। मतलब क्या है यहां पे कि मान लीजिए कि हम लोग एक ये मार्कर लिए और एक ये पेन लिए और इन दोनों को हमने क्या किया, इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है। इसका कुछ मेजर्ड वैल्यू होगा, इसका कुछ मेजर्ड वैल्यू होगा, लेकिन दोनों को जब जोड़ देंगे तो अब तो लेंथ बढ़ गया ना, हाँ या ना। तो बढ़े हुए लेंथ का मेजर्ड वैल्यू तो कुछ अलग होगा, ठीक है। तो हमसे वही पूछा जा रहा है कि जो बढ़ गया है लेंथ, तो इसका मेजर्ड वैल्यू अब आप क्या लिखेंगे। तो बहुत आसान है, याद रखना है कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ सी जो है क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू होता क्या है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। और सी मिल क्यों रहा है, क्योंकि ए और बी को जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ए और बी के ट्रू वैल्यू को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ सी निकालने के लिए आप ए का ट्रू वैल्यू और बी के ट्रू वैल्यू को क्या कर दिए, जोड़ दिए। इसके बाद प्लस माइनस में आए और अब क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस क्या, एरर। तो मतलब ए के एरर को जोड़ेंगे और बी के एरर को जोड़ेंगे, मतलब कितना, डेल ए प्लस डेल बी। तो ये आपका मेजर्ड वैल्यू ऑफ सी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, है ना। कॉपी कर लिए इसको आप लोग। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। लिखिए सवाल, क्वेश्चन लिखेंगे। टू रॉड्स TWO, 2 rods of length 20 plus minus 1.3 centimeter, 20 plus minus 1.3 centimeter and 15 plus minus 1.9 centimeter, 1.9 centimeter, 15 plus minus 1.9 centimeter are joined together to form bigger rod, full stop. Find measured value of bigger rod. Find measured value of length 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 of bigger rod. बता देंगे तुरंत आप लोग, बता दीजिए तब। कितना आया बच्चे लोग, 35 प्लस माइनस 3.2 सेंटीमीटर, यही आया ना। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बिगर रॉड। तो मेजर्ड वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर है। बताइए पहले वाले रॉड का ट्रू वैल्यू कितना, 20, दूसरे वाले का ट्रू वैल्यू कितना। तो दोनों को क्या करेंगे, पहले ऐड कर देंगे, 20 प्लस 15 प्लस माइनस। पहले रॉड में एरर कितना, 1.3, दूसरे में कितना, तो क्या लिखेंगे, 1.3 प्लस 1.9, कितना आ जाएगा ये, 35 प्लस माइनस 3.2, इतना सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, आ गया था आंसर, है ना। अगला सवाल बोल दे, अगला सवाल बन जाएगा।
लिख लिए इसको, लिखिए। तब अगला सवाल लिखेंगे, टू substances having mass 350 plus minus 2.7 grams and 450 plus minus 6.2 grams. Two substances having mass 350 plus minus 2.7 gram and 450 plus minus 6.2 gram are mixed together, लिख लिए, are mixed together, full stop. Find measured value of the mixture. Find measured value of mass 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 of the mixture. ठीक है, बनाइए। हो गया, कितना आया? 800 प्लस माइनस 8.9 ग्राम। ठीक है, आया ना? तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ मिक्सचर, मेजर्ड वैल्यू ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर इन दोनों को मिलाने से बना है। और मेजर्ड वैल्यू क्या होता है? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो पहले दोनों के ट्रू वैल्यू को जोड़ेंगे, मतलब 350 प्लस 450 प्लस माइनस, अब एरर को जोड़ेंगे, कितना? 2.7 प्लस 6.2, कितना आ जाएगा ये? 800 प्लस माइनस 8.9 ग्राम्स। क्लियर है? इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो बना लेंगे एग्जाम में, ये नहीं कि ये सब चीज देख के डरेंगे नहीं ना। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये पहला ऑपरेशन था जिसको हम लोग एडिशन बोले हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑपरेशन होगा जिसको हम सब्सट्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्सट्रैक्शन। ऑपरेशन टू जिसका नाम क्या है? सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है? एक से दूसरे को घटाते हैं। मान लीजिए कि C इज इक्वल टू क्या है? A माइनस बी है, मतलब A से B को घटाए तो क्या मिला? C मिला। हो सकता है ना ऐसा? समझ में आ रहा है? A से B को घटाए तो क्या मिला? C। फिर से हमसे क्या पूछा जाएगा? मेजर्ड वैल्यू किसका पूछा जाएगा? मेजर्ड वैल्यू ऑफ C। क्या लिखेंगे हम लोग? मेजर्ड वैल्यू क्या होता है? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, यही ना होता है। अब A से B को जब घटा रहे हैं तो सबसे पहले हमको A के ट्रू वैल्यू को B के ट्रू वैल्यू से माइनस, A के ट्रू वैल्यू से B के ट्रू वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? A माइनस B, ये ट्रू वैल्यू आ गया, प्लस माइनस, आगे बोलिए, एरर, एरर A में कितना एरर? डेल A माइनस डेल B। अरे बाबू, आप लोग को हम एक तो बात बताए थे, भुला गए। किसी की गलतियों को क्या करना है? बढ़ा चढ़ा कर बताना है। और बढ़ाने चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? कभी भी एरर को सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। बताए है ना ये बात? कभी भी एरर को सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। एरर हर बार क्या होगा? ऐड ही होगा। गलतियां हर बार बढ़ेंगी, गलतियां कभी भी कम नहीं होंगी। समझ में आया? ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन भी रहेगा तो ट्रू वैल्यू को तो घटा देंगे, लेकिन एरर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देखिए इधर, देखिए बाबू, इधर कहां छुप के बैठे हैं आप? इधर देखिए, अगर आपको निकालना है मेजर्ड वैल्यू ऑफ C तो आपको क्या करना है? A माइनस बी प्लस माइनस डेल A प्लस डेल B। मतलब ट्रू वैल्यू सिर्फ सब्सट्रैक्ट होगा, ये जो एरर है, एरर हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। किसी की गलतियों को हमेशा क्या करना है? बढ़ा चढ़ा कर बताना है। याद रहेगा? चलिए लिखिए इसको।
बोले सवाल लिखिए, लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ 2 पॉइंट्स, temperature of 2 points are measured as 55 plus minus 2.3 degrees Celsius and 29 plus minus 4.4 degrees Celsius. Temperature of 2 points are measured as 55 plus minus 2.3 degrees Celsius and 29 plus minus 4.4 degrees Celsius. Full stop. Find measured value of temperature difference. Find measured value of temperature difference. Find measured value of temperature difference. फाइंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का मेजर्ड वैल्यू बताना है। कितना? 26 प्लस माइनस 6.7, यही आया ना? ओके, वेरी गुड। मेजर्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, मेजर्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर देखिए यहां पे व्हाट डिफरेंस बोल दिया है, मतलब क्या करना है? घटाना है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, वर्ड यहां पे जो डिफरेंस है यही क्या बता रहा है कि क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या बोला था कि मिक्स कर दिए हैं। मिक्स किए मतलब क्या किए? ऐड कर दिए हैं, हाँ या ना? ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा बताइए? ट्रू वैल्यू कितना है? या इसका 55, इसका 29, तो कितना आ जाएगा? 55 माइनस 29 प्लस माइनस यहां पे एरर कितना? 2.3 प्लस यहां पे कितना? 4.4, कितना आ जा रहा है ये? 26 प्लस माइनस 6.7 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? इस तरह क्वेश्चन बन जाएंगे हम लोगों से। आगे बढ़ जाएं। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, क्या बच गया? मल्टीप्लीकेशन बच गया। बढ़ जाए ना आगे, मिटा दें इसको। इसके बाद ऑपरेशन 3 है। ऑपरेशन 3 में हमको बोला जाता है मल्टीप्लीकेशन है। क्या है? मल्टीप्लीकेशन। आइए देख लेते हैं इसको भी, ये क्या बोलना चाह रहा है। अब क्या है बोले बाबू, इधर देखिए, इधर हो गया, लिख लिए सब लोग, सुनेंगे है ना? ये मल्टीप्लीकेशन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखेंगे इधर। मान लीजिए C इज इक्वल टू क्या है? A इंटू बी है। A और B को मल्टीप्लाई किए, क्या मिला? C मिला। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहले आपको A और B का परसेंटेज एरर देगा, C का परसेंटेज एरर पूछेगा, और सबसे ज्यादा यही आता है। A और B का परसेंटेज एरर क्वेश्चन में दे देगा और C का परसेंटेज एरर पूछेगा, ये पूछ सकता है। C का रिलेटिव एरर पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? रिलेटिव एरर पूछ सकता है। या C का मेजर्ड वैल्यू भी पूछ सकता है। C का क्या पूछ सकता है? मेजर्ड वैल्यू। तो समझते हैं क्या होगा, है ना? अगर मान लीजिए आपको दिया गया है C इज इक्वल टू A इंटू बी, तो सबसे पहला चीज आपसे पूछा जाएगा कि बताइए परसेंटेज एरर इन C क्या होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे आप बच्चों? आप बोलेंगे प्लस माइनस A का परसेंटेज एरर दिया होगा तो लिखेंगे परसेंटेज एरर इन A प्लस, फिर B का भी परसेंटेज एरर दिया होगा तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज एरर इन B। अगर A और B दोनों का परसेंटेज एरर दिया है क्वेश्चन में और C का परसेंटेज एरर निकालने बोला है, तो दोनों के परसेंटेज एरर को ऐड करेंगे और आगे में क्या लगा के रखेंगे? प्लस माइनस। याद रहेगा? अगर क्वेश्चन में दिया है A और B दोनों का परसेंटेज एरर, अभी हम क्वेश्चन ही बताएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना? A और B दोनों का परसेंटेज एरर दे दिया है और बोला C का परसेंटेज एरर बताइए, तो क्या करेंगे? दोनों के परसेंटेज एरर को ऐड करेंगे। एरर हमेशा ऐड होगा, ठीक है? और प्लस माइनस आगे में लगा देंगे। अब आप लोग पढ़े हैं परसेंटेज एरर क्या होता है। क्या लिखते हैं? डेल C बाई C इंटू 100%, यही ना लिखते हैं? परसेंटेज एरर को ऐसे लिखते हैं, रिलेटिव एरर इंटू 100%। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस। बाबू परसेंटेज एरर इन A को क्या लिखेंगे?
डेल ए बाई ए इंटू 100% प्लस परसेंटेज एरर इन बी को क्या लिखेंगे, डेल बी बाई बी इंटू 100%। नहीं समझे, समझ में आया? ये परसेंटेज एरर को इस फॉर्म में लिख दिए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं डेल सी बाई सी इंटू 100%, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, दोनों जगह से 100% कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी इंटू 100%। ये 100% और ये 100% कट जाएगा, क्या बच गया आपके पास, डेल सी बाई सी इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। अब आप जरा बता दीजिए तो डेल सी बाई सी को क्या बोलते हैं, एरर बाय ट्रू वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव एरर। अभी तुरंत बताएं, क्लास स्टार्ट किए तो यहीं से स्टार्ट किए, हाँ या ना, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर इन सी। क्या है ये, रिलेटिव एरर इन सी इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर इन ए, रिलेटिव एरर इन ए प्लस इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर इन बी। कोई दिक्कत, तो यहां से परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं और रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं, याद रहेगा, समझ में आया बात, क्लियर है। चलिए कॉपी कर लीजिए तो इसको, हो गया बाबू।
ये क्वेश्चन है। If 2% is the error in the measurement of length and 3% is the error in the measurement of width of a rectangle, find percentage error in the measurement of area of rectangle. इधर वाला लिख लिया आप लोग, इधर वाला ये नहीं लिखे हैं, इस साइड वाला लिख लिया ना सब लोग। सॉल्यूशन आपको दिया है परसेंटेज एरर इन लेंथ, कितना परसेंट है बाबू? 2%। परसेंटेज एरर इन विड्थ कितना है बाबू? 3%। और बोला है बताइए परसेंटेज एरर इन एरिया कितना होगा। क्या आपको रेक्टेंगल का एरिया पता है? एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यही ना होता है। देखिए तो यही फॉर्म आ गया, सी इक्वल टू ए इंटू बी वाला फॉर्म आया ना, यही वाला फॉर्म है ना। अभी हम लोग क्या पढ़े? सी इक्वल टू ए इंटू बी, यही एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हम यहां पे बोले आपको कि बताइए परसेंटेज एरर इन एरिया, तो आप क्या बोलेंगे? प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन विड्थ। बताइए तो कितना परसेंट एरर है लेंथ में? 2%, और विड्थ में कितना परसेंट? 3%। तो एरिया में कितना परसेंट आ जाएगा? 5% प्लस माइनस। क्लियर है? समझ गए बात को? चलिए आज का क्लास यहां पे करेंगे समाप्त।